दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आखिर वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था। बहुत समय के बाद जबरदस्त क्वार्टर फोर में प्रॉफिट बताया कंपनी ने। इसके अलावा कंपनी ने अपने कर्ज को 90% कम कर लिया है। यानी जो बात मैं आपको लगातार कह रहा था कि सुजलॉन अंदर से मजबूत हो रही है, वो बात यहाँ पे जाके साबित हो चुकी है अब, और इसका असर शेयर के ऊपर देखने को मिल रहा है। आज इंट्राडे में 11% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली और वॉल्यूम में बहुत समय के बाद एक भारी उछाल देखने को मिल रहा है। पूरे बाजार में रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम के साथ में सुजलॉन में कामकाज हो रहा है। अब लोगों की लाइन लगी हुई है खरीदारी करने के लिए, और जब इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही थी तब मैं कह रहा था कि आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो निगेटिव कमेंट्स लगातार करते थे कि आप इसको सुजलॉन को इतना प्रमोट क्यों करते, लेकिन जिस तरह से अगर आप देखें तो पिछले एक महीने से ऑर्डर बनने शुरू हो गए और अब इस बार रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं जो लोगों को अब जाके समझ में आ रही है कि जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। तो इस रिजल्ट को हम अच्छे से एनालिस करेंगे, क्या क्या इसके अंदर प्लस पॉइंट और क्या अभी कमी है जिसको सुधारना होगा, मैनेजमेंट का क्या बयान है और आने वाले समय में सुजलॉन की क्या रणनीति रहेगी। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को आपको पूरा अच्छे से देखना चाहिए, जिससे आपको सुजलॉन की अंदर की जानकारी मिल जाएगी और आप इसमें निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आज के कारोबार की बात करें, अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत 10.90 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 10.65 की थी और इंट्राडे में हमने 10.65 भी देखा। अब इसके पीछे वजह है हैवी प्रॉफिट बुकिंग। अब लोग हैं कि जो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, बड़े फंड हाउस स्पेशली FI बहुत भारी निवेश कर चुके। ऐसे में उनको जो भी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, अगर उनका प्रॉफिट 50% के आसपास रहेगा तो वो प्रॉफिट बुक क्यों नहीं करेंगे, जिन्होंने 7.5 के आसपास खरीदारी की है। और इसी वजह से स्टॉक नीचे आया, लेकिन फिर बड़े फंड हाउस की यहाँ पे खरीदारी भी शुरू हुई और इसी वजह से इंट्राडे में 11.80 का हाई भी बनाए। अभी इस समय 11.55 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 8.45% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 42% का बम्पर रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। 8 रुपीज़ का स्टॉक इस समय 11.5 के आसपास है। सिर्फ अगर हम 5 डेज़ की भी बात करें तो 15% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। वॉल्यूम में आज बहुत भारी उछाल है। पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 27 करोड़ का वॉल्यूम होता और कल इसका 37 करोड़ का वॉल्यूम होता है। यानी वॉल्यूम तो लगातार बढ़ रहा था। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही थी कि लोगों का रुझान बढ़ रहा था, लेकिन आज वॉल्यूम 67 करोड़ का हो चुका है 1 बजे के पहले, यानी 100 करोड़ के वॉल्यूम की संभावना बनी हुई है। तो बिल्कुल वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है और इसके पीछे है रिजल्ट। आप देख सकते हो रिकॉर्ड तोड़ इस बार प्रॉफिट बताया कंपनी ने, 320 करोड़ रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी को 205 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। तो 200 करोड़ के लॉस से 300 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, और ऐसे में शेयर की प्राइस तो बढ़नी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो उसमें जरूर 31.53% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, जो 1694 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। कंपनी का अगर एबिटा देखें तो मोर देन डबल हो चुका है, 332 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। और इसके पीछे वजह है कि जो इनके जो मटेरियल की कॉस्ट है उसमें कमी आई थी, जिसका इनको पूरा फायदा भी देखने को मिला। और दूसरी तरफ देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें 947 बेसिस पॉइंट की वृद्धि देखने को मिली, यानी 13% की बढ़ोतरी है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 4.26% के आसपास थी। तो इसका भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब इस रिजल्ट के मौके पे गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुजलॉन एनर्जी के और तुलसी तांती के भाई है, उनका कहना है कि ये जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है ये साबित करता है कि कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और हमारा जो 3 मेगावाट सीरीज़ का जो नया हमने विंड टर्बाइन लॉन्च किया है, यह टेक्नोलॉजी हमें बहुत ऊपर लेके जाने वाली है। और हमने देखा भी है पिछले दिनों लगातार ऑर्डर बढ़ने लगे, क्योंकि ये जो नई विंड टर्बाइन है ये गेम चेंजर साबित होगी सुजलॉन के लिए। और आप देख सकते हो इसकी जो रिजल्ट है इसमें एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और इस वजह से कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खुश है। कंपनी ने यह भी कहा है कि राइट इशू की वजह से उनको जो फंड मिला उस फंड का उन्होंने अपने कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने अपने कर्ज को कम कर लिया है। और आप देख सकते हो कंपनी का नेटवर्थ है वो 1099 करोड़ को पार कर गया है। JP चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन एनर्जी की, जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे सुजलॉन को ज्वाइन किया और उनके बाद में एक नया ऊर्जा कंपनी के अंदर आई है और उसके बाद देखें तो कारोबार में वृद्धि भी हुई है और एक तरह से ये लक साबित हुए JP चलसानी सुजलॉन के लिए। अब उनका कहना है
कि हमने ये साबित किया है कि हम आगे और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है जिसको हमने फेस किया है। उसके बाद में पिछले 3 साल से जो हमें परेशानी हो रही थी उसका अब देखें तो उसका निचोड़ निकल के आ रहा है कि बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। जो हमने परेशानी झेली थी उसका पॉजिटिव इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल में हम जो हमारा जो कर्ज था उसको 90% तक हमने कम कर लिया है और आने वाले समय कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी हो सकती है। अब आप देख सकते हो कि जो 3 मेगावाट सीरीज़ की जो हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है यह हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद सौदा साबित हो रही है। जेपी छलसानी का कहना है कि कंपनी के पास 1540 रुपीज़ का जो ऑर्डर है ये 2019 के बाद सबसे शानदार और इसमें ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर इनको मिला है। फिलहाल जो ऑर्डर बुक है वो देख सकते हो कि 652 मेगावाट प्लस की ऑर्डर बुक है इनके पास। और देख सकते हो कि टोटल हमारे 890 मेगावाट के ऑर्डर, जिसमें 780 मेगावाट के ऑर्डर तो बिल्कुल नई जो हमारी सीरीज है 3 मेगावाट की उसके ही ऑर्डर मिल रहे, यानी ये आने वाले समय में हमारे बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अब आप देख सकते हो कि पिछले 1 महीने के अंदर ही कम से कम 6 बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। कंपनी के पास 1540 मेगावाट के टोटल ऑर्डर है और 2019 के बाद ये सबसे अधिक इनकी ऑर्डर बुक है। और आप देख सकते हो कि ये बड़ी बात है, ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। अब हम चलते हैं उस रिजल्ट के अंदर की बातों की तरफ। कंपनी के सेल्स की बात करें तो मार्च 2022 में पिछले साल 2474 रुपीज़ का टोटल सेल्स था। इस बार सेल्स आपको कम होता हुआ दिखाई देगा पिछले साल के मुकाबले। अब आप देख सकते हो इस बार 1694 रुपीज़ का सेल हुआ है, लेकिन दिसंबर के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। दिसंबर में 1458 रुपीज़ का सेल था, तो सेल्स जरूर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा मार्च पिछले साल के मुकाबले। कंपनी के खर्च की बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर में 2258 रुपीज़ के आसपास था, इस बार 1461 रुपीज़ का खर्च हुआ है और पिछले क्वार्टर में ये 1240 रुपीज़ का खर्च था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे खर्च में भी कमी आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे कंपनी का तो मार्च 2022 में 270 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस बार 233 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है और पिछले क्वार्टर में ये 215 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछली बार कंपनी को 33 रुपीज़ का लॉस था और इस बार 323 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 78 रुपीज़ का प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी को पिछली बार 206 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, इस बार कंपनी को 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 78 रुपीज़ का प्रॉफिट था, तो बहुत बड़ा जंप लगा है। जो प्रॉफिट इस बार है वो बहुत बड़ा है क्योंकि पिछली बार 200 करोड़ का लॉस था। ईपीएस में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, पिछली बार 0.18 माइनस था रुपीज़ के हिसाब से, इस बार 0.22 रुपीज़ प्लस है। तो एक देख सकते हो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट इस बार देखने को मिला है। पिछले 2 साल की भी बात करें तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। मार्च 2021 में कंपनी का सेल्स 3346 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो इस बार 5971 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, तो सेल्स ज़बरदस्त बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2021 में 537 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 832 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया है। अब कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो 823 रुपीज़ के आसपास थी मार्च 2021 में, इस बार 2740 रुपीज़ की अदर इनकम है, जिसमें इनको अदर इनकम हमने देखा कि क्वार्टर 2 के दौरान देखने को मिली थी बड़ी। अब यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का 104 करोड़ रुपीज़ के आसपास टोटल नेट प्रॉफिट था, इस बार वो 2887 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कंपनी का बिजनेस, और ये बिजनेस अब तेज़ी से बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल मौका है इसमें एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके आगे बढ़ने का। इसमें एक कम से कम 2 से 3 साल दीजिए, ये आपको मालामाल कर देगा, यानी इसका जो टारगेट है वो 100+ करने की पूरी इसकी ताकत है आने वाले 3 साल में। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मौका है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। जिन्होंने अगर 7 या 8 रुपये के आसपास खरीदारी की है तो वो 11:30-12 के आसपास आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पूरे शेयर तो न बेचे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना हुआ है ये स्टॉक ऊपर जाएगा जरूर, लेकिन बड़े फंड हाउस की वजह से एक बार प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा, डिप में खरीदारी फिर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बने रहे, ये आपको मालामाल कर देगा। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है, मैंने कभी भी आपको सुजलॉन में पूरे शेयर बेचने की सलाह नहीं दी है, क्योंकि कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।